हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझको इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कोची सीक्वेंस। इससे पहली वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, तो कोची सीक्वेंस क्या होती है? देखो, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी वही हमारा कॉची है। बस इसमें क्या किया गया है कि जो कन्वर्जेंट वर्ड था, जो हमारे पास कन्वर्जेंट वर्ड था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है कॉची से। तो जहाँ भी कन्वर्जेंट लिखा हुआ है दैट मीन्स कॉची, अगर कॉची लिखा हुआ है दैट मीन्स कन्वर्जेंट। कॉची और कन्वर्जेंट एक दूसरे का बस नाम है, इतना समझो और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं। अब हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तो डेफिनेशन पढ़ ही रखी है। ठीक है, कॉची ने क्या किया? कॉची ने अलग तरीके से डिफाइन किया, बोला वही बात, कही वही बात है जो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन थी, वही बात कही है, बट कॉची ने क्या कहा, उसको थोड़ा अलग टाइप से बोल दिया बस। इसमें क्या है, देखो, अ सीक्वेंस यानी सेड टू बी कोची सीक्वेंस इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट an माइनस am का मोड जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसका मतलब क्या है कि वही देखो कि कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो तीनों को मैं यहीं पर बता दूंगी कि कैसे ही है। भाई हम क्या करते थे, एक फिक्स्ड पॉइंट m, जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास कोई फिक्स नंबर m है, इससे बड़े हमने क्या किया, कोई दो नंबर, मतलब इससे बड़े नंबर के लिए ही हम लिमिट की जो डेफिनेशन थी, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन थी, वो हम पढ़ते थे। ठीक है, कॉची ने क्या किया, m फिक्स नंबर कर दिया, m से बड़े दो नंबर लिए p और q, इनके कॉरस्पॉन्डिंग p और q के कॉरस्पॉन्डिंग API सीक्वेंस की टर्म, q के कॉरस्पॉन्डिंग p के कॉरस्पॉन्डिंग AP, q के कॉरस्पॉन्डिंग AQ। तो m से बड़े दो नंबर लिए p और q, इनके कॉरस्पॉन्डिंग AP AQ दो टर्म्स बनाई। इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो टर्म हैं वो लिमिट L के आसपास की टर्म्स होंगी। ठीक है, तो यही क्या है, कॉची की डेफिनेशन है। जो कॉची ने डेफिनेशन दी है यही दी है, यही हमारी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती थी, बट कॉची ने थोड़ा अलग तरीके से कहा है कि m एक फिक्स नंबर होगा, इसके बाद जो भी हम दो नंबर ले रहे हैं, कोई भी p और q, m से बड़े दो नंबर लिए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, वो क्या है, L के आसपास की हैं। तो ये क्या है हमारी कॉची की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, उसने क्या किया, m से बड़े दो नंबर ले लिए p और q, एक में उसने क्या किया, m रखा, m से बड़ा कोई भी ले लिया, एक तो m कर दिया, दूसरा क्या किया उसने, m प्लस p, मतलब एक m है हमारे पास नंबर, एक m है, दूसरा उसने क्या कहा, m प्लस p, p की वैल्यू 1 भी रख सकते हो भाई, एक m है दूसरा m प्लस 1 ले लिया, एक m है दूसरा m प्लस 2 ले लिया, तो एक m है और दूसरा m प्लस p उसने नंबर लिया है, तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर मान लिया m प्लस p ले लिया। मतलब इस तरीके से कि m फिक्स्ड मान लिया, m से बड़ा m प्लस p फिक्स्ड मान लिया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ये हमारी कोई सीक्वेंस है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म am हो गया, am प्लस p हो गया। ठीक है, तो am और am प्लस p ये दो टर्म हमारी हो गई। ये दोनों क्या होंगी, जो इनकी लिमिट होगी, जो इनकी लिमिट होगी L, उसके आसपास की टर्म्स होंगी। ठीक है, जो इनकी लिमिट होगी उसके आसपास की टर्म्स ये होंगी। ठीक है, तो एक बार तो उसने क्या कहा, m से बड़े p और q, एक डेफिनेशन में तो p और q लिखा है, एक डेफिनेशन में m और m प्लस p लिखा है। ठीक है, और एक डेफिनेशन में उसने क्या कहा है, फर्स्ट वाली जो हमारी डेफिनेशन है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एक डेफिनेशन में सिर्फ उसने क्या कहा है कि भाई m हमारा फिक्स था, m से बड़ा कोई भी नंबर n, तो m के कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म am आएगी और n के कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म an आएगी। ये दोनों जो हैं लिमिट के आसपास की टर्म्स होंगी। ठीक है, तो यही अलग अलग डेफिनेशंस में बोल रखा है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी इस पर बेस्ड है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए an माइनस am, मतलब इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तभी तो ये आसपास की कही जाएंगी। जब इनका डिफरेंस छोटा होगा तभी तो ये आसपास की कही जाएंगी। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही होता है। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहा है, am प्लस p माइनस am प्लस पी माइनस am का मतलब ये हो गया कि ये am है, ये m प्लस p है, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये सीक्वेंस की टर्म है am और am प्लस p, ये दोनों क्या होंगी, लिमिट के आसपास की होंगी, या फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, जब डिफरेंस कम होता है तभी तो आसपास का होगा वो। तीसरी डेफिनेशन में क्या कहा है, p और q ले लिए दो नंबर m से बड़े। ठीक है, तो AP और AQ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, या फिर ये दोनों क्या होंगे, लिमिट के आसपास की वैल्यूज ही
होगी। तो ये है हमारे कोची सीक्वेंस, ठीक है। कोची की जगह पे आप कन्वर्जेंट लिख सकते हो, कन्वर्जेंट की जगह पे आप कोची लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोची का मतलब कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट का मतलब कोची है, ठीक है। ये मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। देखो, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, यही जो प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल यही बोलता है कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, जहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ आ जाता है वहाँ पर कन्वर्स ट्रू ऑलरेडी हो जाता है। तो कन्वर्जेंट है तो कॉची होगा, कॉची है तो कन्वर्जेंट होगा, फिक्स है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कॉची मीन्स कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मीन्स कोची। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। भाई इस कोची की जगह में अगर कन्वर्जेंट वर्ड लिख दूं तो क्या होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। और हमें पता है कि जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती थी वो ऑलरेडी बाउंडेड होती थी, पढ़ाया मैंने बहुत अच्छे से। जो भी कन्वर्जेंट होती थी सीक्वेंस वो ऑलरेडी बाउंडेड होती थी। अब इस कन्वर्जेंट की जगह में अगर कोची लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा ही नहीं। अभी तो पढ़ा कोची जनरल प्रिंसिपल। कोची जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी सीक्वेंस कोची होगी अगर वो कन्वर्जेंट है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी अगर वो कोची है, ठीक है। दोनों इंटरचेंज करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है और कन्वर्जेंट कोची होती है तो कोची सीक्वेंस भी क्या होगी, बाउंडेड ही होगी। प्रूफ मैं इसका नहीं करा रही हूँ, ठीक है। बट इसका जो होता है कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। आपको पता है कि हमें, देखो इसने कहा है एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। कॉची की जगह पे अगर मैं कन्वर्जेंट लिख दूँ तो ये तो हमने पढ़ी है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। बट कन्वर्स तो ट्रू नहीं होता कि भाई बाउंडेड है और उसको हम कोची बोल, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसको हम कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते ना। तो इसी तरीके से इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि ये तो है कोची जो होगी वो बाउंडेड होगी, फिक्स है, लेकिन जो बाउंडेड है वो कोची होगी, ये हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमने पहले भी पढ़ा है, बस कोची की जगह कन्वर्जेंट लिख करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जनरल प्रिंसिपल हो गया। बस आपको ये स्टेटमेंट ही याद रखने हैं, वही आपको एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 1/3 + अप टू 1/n। इसमें पूछा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1 - an, इसका मोड, इसकी वैल्यू हमें पूछी और पूछा है कि क्या ये कोची सीक्वेंस है या नहीं है, ठीक है। पहले हम इसका मोड निकालते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं। वही an हमारे पास ये है तो an + 1 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, भाई देखो an हमारे पास ये, तो an + 1 अगर हम निकालें तो 1 + 1/2 + 1/3 + अप टू 1/n + 1। लास्ट में क्या आएगा, जब n की जगह पे n + 1 रखेंगे तो लास्ट में 1/n + 1 आएगा। लेकिन इस n + 1 से पहले कहीं ना कहीं an 1/n तो होगा ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, an में से n + 1 को माइनस कर देते हैं। ये n + 1 हमने निकाला है, ठीक है। an में से n + 1 माइनस करते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर उल्टा करो, an + 1 में से an माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें से, यानी इसमें से, मैं यहीं पर ही लिख के बता देती हूँ, दोबारा ना लिखना पड़े जिससे मुझे, इसमें से ये चीज़ माइनस करनी है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n। तो आप देख सकते हो कि 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि बीच में माइनस है। 1/n तक की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा, 1/n + 1। तो जब an + 1 - an करेंगे तो क्या बचेगा, 1/n + 1। यहाँ पर हमने क्या किया है, an + 1 में से an को माइनस कर दिया, ठीक है। तो an + 1 - an ये बचा। अब ये कैसी वैल्यू है, n की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 4 ही होगी, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 अप टू 100 आगे तक, मतलब n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। दैट मीन्स n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, ये चीज़ पॉजिटिव ही आएगी, ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, मतलब an + 1 - an क्या आएगा, >0, यानी an + 1 ग्रेटर आएगा an से। मतलब n की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो a2 > a1, मतलब a1 छोटा है a2 बड़ा है। n की वैल्यू अगर 2 रखूँगी तो a3 > a2 आएगा, मतलब a2 छोटा है a3 बड़ा है। तो ये कैसी सीक्वेंस है भाई, बढ़ती जा रही है टर्म्स, दैट मीन्स ये कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन इसमें पूछा क्या था, उसने सिर्फ इसमें लिमिट लगाने के बारे में हमें बोला था। तो हमने क्या किया, an + 1 - an, इसका मोड कर दिया। इसका अगर मोड करेंगे तो इसका भी मोड होगा, तो यानी 1/n + 1। तो ये तो मैंने आपको इंक्रीजिंग बता दिया ऐसे ही, ठीक है। an + 1 - an का मोड करेंगे तो इसका भी मोड होगा, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। अब क्या करना है, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, तो इसमें भी करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा, 1/∞ + 1, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होता है, इन्फाइनाइट ही होता है। दैट मीन्स 1/∞ दैट इज 0।
ठीक है। तो यानी इसमें जब हम लिमिट लगाते हैं तो क्या मिल रही है हमें वैल्यू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद इसने पूछा है इज इट कॉची सीक्वेंस, क्या ये कॉची सीक्वेंस है। तो हमें पता करना है कि ये जो an है क्या ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं, वो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/n+1 की 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं ये चेक करते हैं। तो बाय कॉची डेफिनेशन क्या बोलती है, an कन्वर्जेंट होगा कब, इफ देन अगर an कन्वर्जेंट है तो देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नोट मान लो या m मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हमने n नोट मान लिया। ठीक है, n नोट है, n नोट से बड़े दो नंबर हैं। हमने कौन सी डेफिनेशन अप्लाई की है, जो PQ वाली डेफिनेशन है, जिसमें हम ये बोल रहे थे कि भाई हमने अब इसको n नोट मान लिया, n नोट से बड़ा एक m मान लिया और एक n मान लिया। ठीक है, am के कोरस्पॉन्डिंग am हो जाएगा, n के कोरस्पॉन्डिंग an हो जाएगा। तो n नोट फिक्स है, n नोट से बड़ी दो वैल्यूज़ मानी है m और n, am माइनस an का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमारी कोची की डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, तो an तो हमें पता है ये है, फिर हमने क्या निकाला am, अगर हम यहाँ पर m रखेंगे तो यहाँ पर भी m हो जाएगा। am में से an को माइनस कर देंगे, यानी am 1 + 1/2 + 1/3 में से अपॉन 1/m तक पहुँचेंगे माइनस an, ये पूरा माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ से देख सकते हैं 1 से 1, देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है n नोट से बड़ा है m, मतलब चाहे तो इस m को आगे मान लो, चाहे इस n को पहले मान लो। मतलब हमने ऐसे माना है कि n नोट तो हमारा फिक्स है, n हमारा यहाँ है, m को हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू हमने बाद में 2n मानी है, तो 2n तो n के बाद में ही होगी ना। ठीक है, तो ऐसे ना मान करके हम ऐसे मानेंगे, n हमने पहले माना है, m हमने बाद में माना है, तो m की वैल्यू आगे हम रखेंगे 2n। इसको प्रूव करने का तरीका ही यही है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमने रख दी है 2n। तो जब हमने m की वैल्यू 2n रखी, यहाँ पर हमने 2n पुट कर दिया, तो a2n माइनस an हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 से लेके यहाँ पर 2n आएगा। ठीक है, और ये एज इट इज़। अब देखो 1 प्लस, एक चीज़ यहाँ पर समझो कि अगर हम ये लिख रहे हैं 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू लास्ट में 1/2n आ रहा है, या फिर इस 2n को मैंने n+n लिख दिया, भाई लास्ट में n आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें n + n-1 होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं 1/3 से लेके 1/n तक पहुँचे होंगे, मतलब 1 + 1/2 प्लस, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ऐसे करते करते हम 1/n तक पहुँचे और n के बाद फिर 1/n+n यानी 1/2n तक पहुँचे। तो इस n के बाद हमने क्या लिखा होगा, 1/n+1, 1/n+2 प्लस अप टू 1/n+3, 1/n+4, इस तरीके से करते हम 1/n+n तक पहुँच गए। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा am। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यही चीज़, एक मिनट ज़रा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ऐसे लिखी है। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सपेंड करके बता दी। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 और 1 से लेके n तक, 1 से लेके 1/n तक की जो टर्म्स है, 1 से लेके 1/n तक यहाँ पर बन रहा था ना ये, तो ये सारी तो हो जाएंगी कैंसिल। क्या बचेगा, 1/n+1, 1/n+2 से लेकर के 1/n+n या 1/2n तक बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा 1/2n को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है, हम क्या करते हैं, इसको 1/n+1 को 1/2n से कंपेयर करेंगे, 1/n+2 को, मतलब जितनी भी टर्म्स यहाँ पर बनेंगी सबको 1/2n से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो भाई हमें पता है n+1 और n+n में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली n+n बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ये, यानी 1/n+1 बड़ा होगा 1/2n से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, मतलब 1/n+1 ग्रेटर है 1/2n से, 1/n+2 भी बड़ा होगा 1/2n से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, 1/n+1 इज़ ग्रेटर देन 1/2n, 1/n+2 इज़ ग्रेटर देन 1/2n। इसी तरीके से 1/n+3 बड़ा होगा 1/2n से, ऐसे ही फिर हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, पहले 1/n+1 को लिया, फिर 2 वाले को लिया, फिर 1/n+3 को लेंगे, इसी तरीके से 1/n+n। अब 1/n+n और 1/2n ये तो बराबर ही, ये भी क्या है 1/2n, ये भी क्या है 1/2n, तो ऐसे करते करते हम 1/n+n यानी 1/2n तक पहुंच गए। अब उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट साइड वालों को ऐड कर दिया और राइट साइड वालों को ऐड किया। मतलब देखो ये जो बन रहा था 1/n+1, इधर वालों को ऐड करते चले गए, जितने बन रही थी टर्म्स इधर वालों को ऐड करते चले गए, तो 1/n+1 प्लस 1/n+2, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 जो लेफ्ट साइड में थे, कहाँ तक पहुँचे 1/n+n तक। और जो राइट साइड में चल रहे थे, अब इसको ध्यान से देखना,
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या होगा 2/2n। अगर ऐसी मैं 3 टर्म्स लूँगी तो क्या होगा 3/2n ऐड करने के बाद। लेकिन ये टर्म्स कितनी जा रही हैं, ये जा रही हैं n, क्योंकि 1 से लेके हम n तक पहुँचे हैं, तो ये कितनी जा रही हैं n जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा n/2n। तो ये क्या आ जाएगा सम इज ग्रेटर देन n/2n, n से n कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन 1/2। मतलब ये जो टर्म आई है am माइनस an ही तो यही आया है। ये क्या था am माइनस an, ये क्या आ गया 1/2 से बड़ा। लेकिन कॉची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू आती है ये 1/2 या किसी भी छोटे नंबर से छोटी आनी चाहिए थी। ये जो वैल्यू थी एप्सिलॉन, यानी कोई भी छोटा नंबर हो सकता है एप्सिलॉन, ठीक है, उससे छोटी आनी चाहिए थी। बट यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो वैल्यू आई है 1/2 से बड़ी आ चुकी है। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट कर चुकी है, दैट मीन्स जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस है या नहीं है प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है, तो इसको याद ध्यान रखना, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना जिससे एग्ज़ाम में आप इसे कर पाओ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको वीडियो के शुरू में मिलेगा, उससे आप व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके नोट्स की PDF ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लासेस पहुंच सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर मैसेज करके नोट्स के बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे।